सुंदर होता है मन अति सुंदर। चलो अब हम निकलते हैं, लेट हो। माँ कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ। राधे, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये डेकोरेशन हटवा के नए फंक्शन का डेकोरेशन शुरू करवा दो। हाँ जी माँ। रजनी जी, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। जी। आप लोग ये सारा सामान यहाँ पे रख दीजिए और डेकोरेशन निकालना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये सारी चेयर्स हटा दीजिएगा और ये सारे कर्टन्स भी निकालने नहीं लगेंगे। इसे क्या हुआ? निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। सर, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर मेहता, टेक्सटाइल से जुड़ी हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। जी सर, मिल जाएगी। मुझे और भी अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर नरेंद्र मेहता से आपकी अच्छी जान पहचान है ना? मुझे उनके बारे में कुछ पता करना था। आप एक काम कीजिए, ये सारी पुरानी सजावट हटा दीजिए और सफेद और गुलाबी फूलों की सजावट शुरू कीजिए। जैसे सब लोग मुझसे बात कर रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि मैंने लंदन वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे ये भी पक्का पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मैंने की है। पर पूछो तो पूछो किससे? सुनो, मुझे तुमसे ना कल रात के बारे में बात करनी है। प्रथम सर, लेकिन हमें उस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। हमें बहुत सारा काम है, हम जाते हैं। अरे प्रथम, ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? खैर, मैं निहारिका से बात करता हूँ। एकता, माँ जी ने कहा है सारे मेहमानों को हमारे हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ ही बांटनी है, तो ये बूंदी हमने बना दी है, लड्डू तुम बना दो, ठीक है? जी मम्मी जी। मम्मी जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि लड्डू टूट जाए। देखिए, इसमें तो घी भी बराबर है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? शादी में एक भी चीज ना बिना अड़चन के नहीं हो रही। हे भोलेनाथ, ये रिश्ता सही है भी कि नहीं? हे भगवान, ये कैसे गिर गया? ये लड़की सुनो, ये पानी साफ कर दो, मुझे जरूरी काम है। हेलो, हाँ प्रमिला। अरे, कुंडलियों पे भी पानी गिर गया। ये भगवान, ये पानी तो अंदर तक चला गया। ये काम करते पहले ही कुंडली किसी को दे देते, अब इसके बाद ये सब साफ कर देंगे। और रजनी मैम, अब वो
बुआ जी से ना मंदिर के सामान पे पानी गिर गया था और थोड़ा पानी कुंडली के अंदर भी चला गया। आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। हाँ, ये तो पूरी तरह भीग गई है, इसे सुखाना होगा। ये तो किसी और के नाम पे व्हाइटनर लगा के निहारिका का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम है ये? ये तो तय है कि ये निहारिका की कुंडली नहीं है। इसमें तो सरनेम कुछ सल है। निहारिका तो मेहता है। दोनों सरनेम में बिल्कुल मेल नहीं है। इन दोनों कुंडलियों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। अगर ये विवाह हुआ तो इस घर के साथ साथ इन दोनों के वैवाहिक जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ कलह ही होगा, और ये कलह इतना बढ़ जाएगा कि प्रथम की जिंदगी, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। क्या निहारिका को पता चल गया था कि उसकी और प्रथम की कुंडलियां नहीं मिली हैं? हे भोलेनाथ, शादी होने से पहले सच क्या है ये हमें पता करना ही होगा। May I come in, sir? यस, कमिंग। सर, बड़ी अपडेट यह है कि मेहता टेक्सटाइल ने इंडिया से अपना सारा बिजनेस लंदन शिफ्ट कर लिया है, वो भी हमेशा के लिए। और इसीलिए उसकी वेबसाइट पर उसके ब्रांच के सारे एड्रेस लंदन में रजिस्टर्ड दिखाई दिखा है। बाकी की छोटी बड़ी डिटेल्स इस फाइल में है। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। इसका मतलब प्रथम ने नशे की हालत में जो कुछ भी बोला था सब कुछ सही था। मिस्टर मेहता मेरे बेटे के भोलेपन का फायदा उठाकर हमसे दूर ले जाना चाहता था। मिस्टर मेहता, इसका करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अरे बहन जी, आप मित्तल परिवार की बड़ी बहू है ना? जी। मैं अभी पंडित जी को बुला लेता हूँ। नहीं, हम आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे क्या काम था आपको? उस दिन हमारे घर पे निहारिका की कुंडली आप ही लेकर आए थे ना? जी हाँ। क्यों, क्या हो गया? हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे घर पे निहारिका की ये फर्जी कुंडली लेकर क्यों आए थे। इस कुंडली पे से व्हाइटनर हट चुका है। किसी और की कुंडली पर व्हाइटनर लगा के आपने निहारिका का नाम लिखा था ना? नहीं बहन जी, ये सब मुझे नहीं पता। आप मंदिर के पंडित जी बनना चाहते हैं ना, और ऐसे झूठे धोखेबाजी वाले काम करते हैं। छल कपट है आपके मन में। अब आप यहीं रुकिए और हम जाके पंडित जी को बुलाते हैं आपकी शिकायत करने। नहीं बहन जी माफ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। निहारिका जी ने ये अधर्म काम करने के लिए हमसे कहा था। उन्होंने धमकी देकर जबरदस्ती ये काम हमसे करवाया। प्रथम की कुंडली से मिलाते हुए मेरे नाम की ऐसी कुंडली बनाओ जिसमें हम दोनों के गुण मिलते हो। इस कुंडली में जिसका नाम है उसे हटाओ और मेरा नाम लिखो। आपकी इस हरकत की वजह से हमारे बेटे की जिंदगी नर्क बन सकती थी। हमारे पूरे परिवार पे कोई भारी संकट आ सकता था। वो तो भोलेनाथ जी की कृपा है कि सही समय पर हमें सच पता चल गया। अब पहले हम हमारे बेटे को इस बर्बादी से बचा लें, उसके बाद आपको सजा दिलवाएंगे। राध्या, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? कुछ गलती हुई क्या तुमसे? गलती? हमसे? गलती तो आपसे हुई है प्रथम सर।
मैंने क्या गलत किया? नशे में इसे भी उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया, या कहीं इसको भी गले लगाकर तो नहीं रो दिया? निहारिका प्रथम के लिए गलत है। हम तो कब से आपसे यही कह रहे थे, लेकिन तब आपने नहीं माना। हम आज अचानक ऐसे क्या हुआ? पहले आप बताइए कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? कुंडली मिलने के बाद तो थोड़ा बहुत आप भी मान गई थी शायद। इस रिश्ते को हमने अपनाया तो कभी नहीं था, और रही बात कुंडली की, तो ये देखिए, निहारिका ने प्रथम से अपनी कुंडली मिलवाने के लिए किसी और की कुंडली मिलवाई थी। निहारिका जी ने ये अधर्म काम करने के लिए हमसे कहा था। उन्होंने धमकी देकर जबरदस्ती ये काम हमसे करवाया। लेकिन आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेहता परिवार निहारिका और प्रथम की शादी के बाद प्रथम को हमेशा के लिए लंदन ले जा रहा है, ताकि प्रथम उसका कारोबार संभाल सके। मेहता ने अपने कारोबार को हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट कर दिया है और हमें बताया तक नहीं। रजनी जी, निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेकर चली जाएगी। इतनी बड़ी बात, और प्रथम ने हमें बताया तक नहीं। पता नहीं उस लड़की ने प्रथम को क्या पाठ पट्टी पढ़ाई है, जो प्रथम सही गलत जानने के बाद भी गलत कर रहा है। मुखर्जी, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब तो शादी की तैयारियां हो गई हैं, मेहमानों में काट बढ़ चुके हैं। हम कैसे ये शादी रोकेंगे? रजनी जी, कल जिस तरह से नशे में प्रथम रो रहा था, इस बात से तो पक्का हो गया है कि वो लंदन नहीं जाना चाह रहा है। निहारिका को दुख न हो, इसलिए चुपचाप रहकर वो बातें छुपा रहा है हमसे। कांच की गुड़िया अपने आंसुओं को हथियार बना रही है। हमारा भोला प्रथम उसमें फंसता जा रहा है, और प्रथम भी ना इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसे सच और झूठ की परख नहीं है। रजनी जी, ये सारी बातें सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें ये शादी कैसे रोकनी है उसके बारे में सोचना है हमें। एक काम करते हैं, माँ को सारी बातें बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, माँ जी को नहीं। वो तो वैसे भी अपने पोते के प्यार में अंधी है। प्रथम उनके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा तो वो उसी का साथ देंगी। नहीं, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रजनी जी, मेरे पास एक आइडिया है, और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। वादा करिए कि अपने बेटे को बचाने के लिए आप मेरा साथ देंगे। हम वादा करते हैं, हमारे बेटे को बचाने के लिए हर चीज में हम आपका साथ देंगे। I'm sorry राधिया, कल रात के लिए तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, बुरा नहीं लगा, पर अटपटा जरूर लगा। अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन वो क्या है ना, कल मैं बहुत परेशान था, इसलिए जो भी दिल में था ना बस बाहर आ गया। इसका मतलब कि आप... प्रथम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ चीकू। क्या प्रथम सर सच में हमारे साथ दिल से डांस करना चाहते थे? पर क्यों? ये सब क्या हो रहा है? नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये बहुत गलत है। रजनी जी, बच्चे गलत रास्ते पर जाने की जिद करें ना, तो माँ बाप को एक गलत कदम उठाना पड़ता है अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए
किसी और की बेटी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? और ये कैसा सही रास्ता है जिसमें हम ही हमारे बेटे को जिंदगी भर के लिए गम में धकेल दें? सॉरी ओंकार जी, ये सही नहीं है। रजनी जी, निहारिका और उसके माता पिता जो हमारे और हमारे बेटे के साथ कर रहे हैं, क्या वो सही है? जवाब दीजिए, बोलिए। इस मुसीबत से बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता है? हम खुद जाकर प्रथम से बात करते हैं, शायद वो हमारी बात मान ले। रजनी जी, आप जानती हैं वो सिर्फ कागज पर 24 साल का है, लेकिन उसकी हरकतें 15 से 16 साल के बच्चे की है। हम ये सब अपने बेटे की भलाई के लिए कर रहे हैं रजनी जी। आपको सही गलत के वसूलों को भूलकर अपने बेटे के लिए ये सब करना ही होगा। आप अपने पति पर विश्वास रखिए रजनी जी। ना मैं अपने बेटे के साथ गलत होने दूंगा और ना ही परिवार के साथ। आपको मेरा साथ देना होगा प्लीज। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? एक लड़की के साथ बुरा करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए रजनी जी। लेकिन निहारिका और उसके माँ बाप ने जो मेरे साथ किया है उसका जवाब तो देना ही होगा ना। और प्रथम की भलाई भी इसी में। लेकिन आप ऐसे। रजनी जी, मेरी परवरिश पर इतना विश्वास कीजिए कि मैं जो कुछ भी फैसला ले रहा हूँ, प्रथम इस फैसले को जरूर समझेगा। देखिए, आप शांत दिमाग से सोच लीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना ये काम मेरे लिए नामुमकिन है रजनी जी। हे भोलेनाथ, प्रथम की जिंदगी सुधारने के चक्कर में मैं किसी दूसरे के बच्चे के साथ बुरा न कर बैठूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। राध्या, तुम भी शिवजी से कुछ मांग रही थी? हम बस आपको देखकर ये मांग रहे थे कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाए। क्योंकि आपको देख के ना हमें अपनी मम्मी की याद आती है। एकदम साफ दिल और पवित्र। दिल तो तुम्हारा भी साफ है और मन अति सुंदर। निहारिका और प्रथम की शादी के बाद प्रथम को हमेशा के लिए लंदन ले जा रहा है। वैसे दिल तो मेरा भी साफ है। निहारिका, तुम यहाँ? जी, वो मुझे प्रथम से थोड़ा काम था। वो तो बाइक में पेट्रोल भराने गया है, बस आता ही होगा। ठीक है, मैं उसका वेट बाहर ही कर लेती हूँ। ये कांच की गुड़िया कुछ ज्यादा ही तेजी से प्रथम और हमारे बीच दूरियां ला रही है। इसे तो मुझे रोकना ही होगा। ये क्या है? हमारी प्री वेडिंग फिल्म की स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट? हाँ, सब लोग प्री वेडिंग सॉन्ग शूट करते हैं, लेकिन मैं यूनिक हूँ, इसलिए हम प्री वेडिंग फिल्म शूट करेंगे, जिसके हीरो होंगी तुम और हीरोइन होंगी मैं। चलो, लेट मी रीड इट। ओके। हम बिछड़ गए, फिर हम वापस मिले। निहारिका, ये सब तो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं है। आई नो, लेकिन हमारी लव स्टोरी ना बहुत बोरिंग है। वही सब कुछ सिंपल, पहले पार्टी में मिले और फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब शादी हो रही। इसलिए ना मैंने स्पेशली राइटर को बोल के हमारी लव स्टोरी में थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करवाया है। सीरियसली निहारिका, तुम भी बहुत फिल्मी हो। वो तो मैं हूँ, और अब तुम्हें भी हीरो बनना होगा।
बाकी सब तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ये झगड़े वाली लाइंस ना हमें रिहर्स करनी होगी, और कल ही हम फिल्म शूट कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम है, लाइंस लेते हैं। अच्छा ठीक है, बस निहारिका मैं तुम्हारी जिद और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रथम यार, ये कैसे पढ़ रहे हो? अरे थोड़ा तो इमोशन लाओ, अंदर की फीलिंग्स को जगाओ। ऐसे बोलो कि तुम्हारा सच में मेरे साथ झगड़ा हुआ है और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे ये स्क्रिप्ट वेब छोड़ो, अंदर के एक्टर को जगाओ। निहारिका बस मुझसे नहीं होगा यार ये। प्रथम प्लीज, मेरे लिए प्लीज ना। इतना टाइम हो गया, प्रथम अभी तक खाना खाने नहीं आया। निहारिका ने उसे बाहर रोक कर तो नहीं रखा? अब राधिया। जी मैम। एक काम कर दो, बाहर जाके देखो, अगर प्रथम है तो उसे कहो कि खाना खाने आ जाए। मैम हम नहीं नहीं, 10-12 नौकर और बुला लेते हैं, उनको साथ लेकर जाना। बुलाओ? नहीं नहीं, हम देख कर आते। बस निहारिका, मैं तुम्हारी जिद अब और नहीं सह सकता। हर बार निहारिका, हर बार ये प्लीज बेबी करके ना तुम अपनी जिद मुझसे मनवा लेती हो। कभी मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या चाहिए? ये सब क्या हो रहा है? प्रथम, मेरी जिद सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की खुशी है। निहारिका इनफ! मेरी खुशी का बहाना करके ना तुम अपने सारे फैसले मुझ पर थोपना बंद करो। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। नहीं करनी मुझे ये शादी। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था।